आज का शीर्षक है व्यर्थवादी की दुर्दशा। जो व्यर्थ में कार्य करते हैं, व्यर्थ के वचन बोलते हैं, व्यर्थ का सोचते हैं, उनकी कैसे दुर्दशा होती है वो इस कहानी में बताया गया है। एक जंगल था, उसमें एक तालाब था और ज्येष्ठ माह की धूप में वह तालाब सूखता जा रहा था। उसमें नाम मात्र का पानी बचा हुआ था। तो दो हंस आपस में बात कर रहे थे और सोच रहे थे कि हम सबको यहाँ से दूसरे तालाब की ओर प्रस्थान करना चाहिए। तो यह बात तो उस जलाशय में रहने वाले कछुए ने भी सुनी। तो कछुआ कहता है कि हम कितने समय से साथ साथ रह रहे हैं और आप तो उड़ जाओगे, पर हम लोगों का क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो उसकी इस मित्रवत बात को सुनकर दो हंस बोले और सोचने लगे। सोचते हुए उन्हें एक विचार आया और उस विचार के तहत ये था कि हम दोनों चोंच में लकड़ी को फंसाएंगे और तुम उसको पकड़ लेना अपने मुख से। तो ऐसा ही हुआ और ऐसा करते हुए दोनों ले जा रहे थे। और जाते वक्त तो मध्य स्थल पर धरातल पर एक गांव दिखाई दिया। गांव वालों ने जब ये दृश्य देखा तो वो आपस में कहने लगे, ये कैसा विचित्र खेल है। और वो ऐसा कहते कहते चक चक सब बोलने लगे कि चक चक करने लगे। और उस चक चक को सुनकर कछुए से नहीं रहा गया और कछुआ बोल पड़ा कि तुम चक चक क्यों करते हो, चुप रहो। इतना ही बोलते ही कछुआ नीचे गिर पड़ा और पकड़ा गया। ऐसे ही कलकल मचा देखकर हम अपने जीवन में व्यर्थ की बातें करते हैं, समाधान की बात तो नहीं करते और उसमें और अपनी दो तीन बातों को और ला देते हैं। परंतु उस चकचक करने से आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। हम शारीरिक संयम तो फिर भी रख सकते हैं, परंतु उससे कठिन है हमारा वाक संयम। वाक संयम और उससे भी कठिन है मानसिक संयम, क्योंकि वाक को तो हम फिर भी बंद करा सकते हैं, मुख बंद करा सकते हैं, लेकिन आपका जो मानसिक है, मन है, वो इतना चंचल है कि वो हमेशा चलता रहता है। यदि राजा बनना चाहते हैं तो हमें मन को शांत रखना पड़ेगा। तो ये जो संयम की बात है वो कहाँ से लाई जा सकती है? तो संत कहते हैं, सज्जन पुरुष कहते हैं कि इसको नियंत्रण करने के उपाय तो केवल सत्संगति है और साहित्यावलोकन है। सत साहित्य के अवलोकन, लेकिन सत सज्जनों की उपस्थिति हमेशा नहीं देखी जा सकती, हमेशा नहीं मिलते, कुछ लोगों को ही मिलते हैं। लेकिन उनके द्वारा लिखा हुआ साहित्य तो सभी के लिए उपलब्ध होता है। इसलिए हमें उनके जीवन के इस पुस्तकों को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो उनके जीवन की पूरे जीवन का अनुभव वो लिखते हैं। और हम यदि उस पुस्तक को पढ़कर उनके जीवन के अनुभव से कुछ सीख सकते हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसलिए सत साहित्य और सत्संगति ही हमें इस व्यर्थ की दुर्दशा से, व्यर्थवादी की दुर्दशा से बचा सकती है। हम अक्सर अपने जीवन में कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ व्यर्थ की बातें करते हैं, व्यर्थ की
कपोल कल्पनाएं करते रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हम अपना कार्य करने में समय नहीं लगाते और ऐसे व्यर्थ की बातें करते हैं जिससे हमारा समय भी बर्बाद होता है और कार्य की सिद्धि में भी विघ्न आती है। हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में भी व्यर्थ की बातें ज़्यादा दिखती हैं। कभी अभी तो सोशल मीडिया वगैरह राजनीति की चीज़ें हैं। अरे जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के समय हमें पूर्ण तन मन धन से अपने आप को संयमित रखते हुए अनुशासित होते हुए कार्य करना चाहिए।